तो मनुष्य जो आज धर्म के लिए मरते कटते पीटते हैं, तो क्या कोई धर्म ये कहता है कि तुम पाप करो, बेविचार करो, नशा करो, पियक्कड़पन, पेटूपन, क्या ये सारा जो काम मनुष्य करते हैं इस पृथ्वी के ऊपर, पाप और बेविचार में जीते हैं और दुर्दशा में जीते हैं, क्या किसी का धर्म ये बताता है कि तुम पाप करो, तुम नशा करो, पियक्कड़पन, पेटूपन, ये सारे कामों को करो? नहीं कहता है, कहीं पर भी नहीं लिखा है। धधकते हुए आग की भट्टी में वही जलेंगे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया है। मन की बातें, सच्चाई, विश्वास, आत्मा, दीनता, संयम, नम्रता, प्रेम और विश्वास जिसके अंदर प्रभु के लिए जागता है, वही मनुष्य अपने जीवन में उजागर होता है, क्योंकि जगत की ज्योति का वही मनुष्य दर्शन पाता है, जिसे कहते हैं कि परमेश्वर का प्रकाशन और दर्शन उसी मनुष्य के अंदर होता है जो मनुष्य परमेश्वर के लिए धर्मी ठहरता है। बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो मुझे नहीं जानते हैं, परंतु परमेश्वर के वचन को जान लें, यही मेरे लिए बहुत अच्छा और भला है कि परमेश्वर का वचन उनके जीवन में काम करता है। क्योंकि मनुष्य घाती तब तक होता है कि जब तक वो प्रभु यीशु मसीह को ना जान ले और सही रीति से संयम के साथ परमेश्वर के प्रेम को ना पाले। तो प्रियो, सीखना और समझना, जानना अच्छी बात है कि मनुष्य सीखे और जाने और परमेश्वर पर विश्वास रखे। और जो कोई परमेश्वर पर विश्वास रखता है, सच बता दूं, वही मनुष्य अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह में उद्धार भी पाता है। मनुष्य पाप करते हैं, नाश हो जाते हैं, दुख और संकट को भोगते हैं, पापी ठहरते हैं, पाप करते हैं, जीवन भर मृत्यु को देखते रहते हैं। पितरों की पीढ़ी, बाप दादाओं की पीढ़ी में पढ़कर अपने जीवन को मनुष्य बर्बाद करते हैं। सीखो और सिखाओ, परमेश्वर के वचन को एक दूसरे को बताओ कि वह मनुष्य अपने जीवन में परमेश्वर को जानकर, प्रभु यीशु मसीह को जानकर परमेश्वर को सच्ची महिमा देना सीख ले और अनंत जीवन को प्राप्त कर ले। तो चलिए देखते हैं कि परमेश्वर का प्रकोप और परमेश्वर का क्रोध मनुष्य के ऊपर क्यों बना रहता है। मनुष्य पाप करते हैं, पाप में जीते हैं, मरते हैं, परंतु अनंत जीवन को पाना क्यों नहीं चाहते हैं। आज हम वचन से जानेंगे, सीखेंगे कि प्रभु का वचन यानी कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में किस रीति से कैसे काम करता है। जब हम मलाकी अध्याय 4 वचन 1 से 3 तक पढ़ते हैं तो देखेंगे यहाँ पर वचन कहता क्या है। जब हम पहले वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तो देखिए दूसरे वचन में परमेश्वर क्या कहते हैं। दूसरा वचन, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। तीसरे वचन में परमेश्वर कहते हैं, तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पाँवों के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जो पृथ्वी दहकती हुई, धधकती हुई हर किसी के ऊपर रहेगी, और उस पृथ्वी के ऊपर मनुष्य मरेंगे। और उनके लिए और हम सबके लिए अच्छी सीख है कि अभी से हम सीख लें और परमेश्वर को जान लें कि वो दंड के भागी हम ना हों, परंतु हम परमेश्वर के पास आकर बच जाएं। उस धधकती हुई आग से जो पृथ्वी के ऊपर दहकती होगी, उससे बचो और अपने जीवन को परमेश्वर में सही और सिद्ध करो।
परमेश्वर के हाथ से दुराचारी, अभिमानी, व्यभिचारी, पाप में पड़कर जो जीवन को अपने बर्बाद करते हैं, उनको परमेश्वर के हाथ से कोई बचाने नहीं पाएगा। मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं, परंतु मैं सच बात बता रहा हूं। अगर मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को जानकर परमेश्वर के पास नहीं आएगा तो स्वयं में मरेगा। मनुष्य का बनाया हुआ ईंट पत्थर उसे वो बचाने के लिए नहीं आएगा। परमेश्वर को छोड़ कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है कि उस मनुष्य की रक्षा कर सकेगा। स्वर्ग से उतरे हुए दूत भी वही करेंगे जो परमेश्वर कहेगा, क्योंकि परमेश्वर का दिया हुआ मार्ग जो दूत दिखाएंगे मनुष्य के लिए बहुत महंगा पड़ेगा कि मनुष्य इस पृथ्वी के ऊपर बेमौत मरेंगे। उस आने वाले अंतिम दिन, भयंकर जो दिन ठहरेगा, ये पृथ्वी आग से दहकती हुई हर किसी को मिलेगी। बचो और बचाओ और एक दूसरे तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाओ। अवश्य है कि आप बचने पाओगे। परमेश्वर आप सभी को क्षमा कर देंगे। आप हर बीमारी से, दुख से, संकट और कलेश से अंतिम दिन से बच जाओगे। मेरा प्रचार करने का तरीका यही है कि मनुष्य परमेश्वर को जाने और अपने आप को बचाए। नहीं तो मनुष्य का किया हुआ बुरा कर्म, पाप, व्यभिचार, उसे कोई बचा नहीं पाएगा। वो मरेगा और दूसरों को भी लेकर मरेगा, क्योंकि परमेश्वर का प्रकोप और क्रोध उस मनुष्य के ऊपर सदा बना रहेगा। क्योंकि सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, बचो और बचाओ और अपने आप को परमेश्वर के समीप लाओ, क्षमा मांगो, उद्धार पाओगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम आप सभी में पलता हुआ दिखाई देगा। परंतु परमेश्वर के धर्मियों का जो आदर करेंगे और परमेश्वर के भय से जिएंगे, उनके लिए प्रभु आशीष करेगा और उनको बचा लेगा। क्योंकि धर्म का सूर्य उदय होगा और तुम अच्छे भले चंगे हो जाओगे। एक बछड़ों की तरह कूदोगे, फांदोगे और तुम सत्य को देखोगे। तब तुम दुष्टों को लताड़ोगे और वे तुम्हारे पांवों के नीचे होंगे और तुम्हारे पांवों के नीचे की राख बन जाएंगे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर का यही सत्य वचन है। अभी हमने पुराने नियम की पुस्तक को पढ़ा था, मलाकी की पुस्तक को पढ़ा था। मलाकी भविष्यद्वक्ता के द्वारा जिस रीति से परमेश्वर ने बात की थी। अभी हम पढ़ेंगे मरकुस अध्याय 3 और वचन पढ़ेंगे 28-29। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भी वही बात कहते हैं कि मनुष्य अगर परमेश्वर को नहीं जानेगा तो बेमौत मारा जाएगा, क्योंकि पाप मनुष्य को कभी भी बचाने नहीं पाएगा। और इस पृथ्वी के ऊपर ईंट पत्थर पर जो लोग विश्वास करते हैं, जो कहते हैं कि हमारा कोई तो है जो हमारी सहायता मदद करेगा, वो नहीं आएगा आपको बचाने के लिए, और ना तो आप बचोगे। बचो, प्रभु यीशु मसीह को जानकर परमेश्वर के पास आ जाओ। सच में कहता हूँ कि आप जीवन को प्राप्त करोगे। आपको कोई भी पाप और व्यभिचार आपको मारने नहीं पाएगा, क्योंकि मनुष्य के लिए बीमारी बड़ी नहीं, परंतु उसके लिए परमेश्वर बड़ा है। आमीन। तो देखते हैं 28 वचन क्या कहता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा किए जाएंगे। देखिए 29 वचन क्या कहता है, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा ना किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। तो यहाँ पर जो मैंने बताया आपको परमेश्वर के वचन से, हमने जिस रीति से मलाकी भविष्यद्वक्ता की पुस्तक से पढ़ा और जाना पुराने नियम से, और उसी रीति से हम नए नियम की पुस्तक को जैसे पढ़ा मरकुस अध्याय 3 वचन 28-29 को, तो यहाँ पर हमारे लिए क्लियर किया गया है कि मनुष्य परमेश्वर को किस रीति से नहीं जानता है, पाप में जीकर व्यभिचार करता है और एक दूसरों को भी मारने की तादार पर लेकर जाता है कि मनुष्य बर्बाद होते जाते हैं। कोई भी बच्चा अपने माँ के पेट से पाप लेकर नहीं आता है, परंतु माँ बाप पापी होते हैं, वही पाप उनके जीवन में काम करता है और वो भी पापी होते हैं जिस रीति से माता पिता पापी होते हैं। और इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है कि जो वो पापी ना हो और उसने पाप ना किया हो। हर कोई पापी है, पाप से रहित है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मनुष्य मरेगा, अवश्य है कि मरेगा अगर वो पाप करना ना छोड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध उस मनुष्य के ऊपर रहता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पाप की क्षमा है। मनुष्य अगर पाप करते हैं तो उनके पापों की क्षमा इसीलिए है कि मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानता है। तो अगर वो परमेश्वर से क्षमा मांगता है अपने पापों की, तो सच में उद्धार पाता है, परमेश्वर उनको
क्षमा करता है। इसीलिए कि जो कोई पवित्र आत्मा का निरादर और निंदा करेगा वो स्वयं में मारा जाएगा, परंतु मनुष्य के पाप को परमेश्वर अवश्य है कि क्षमा करेगा, कि मनुष्य अगर परमेश्वर को जानकर क्षमा मांग लेगा। और वही मनुष्य मुक्ति और उद्धार प्रभु यीशु मसीह में पाएगा, क्योंकि मनुष्य अगर परमेश्वर को जान लेगा तो वो परमेश्वर का आदर, सम्मान और उसकी महिमा करना सीख जाएगा और करते रहेगा। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य के पापों को क्षमा मैं करूंगा, मनुष्य के संतान के पापों को मैं क्षमा करूंगा, परंतु अगर कोई पवित्र आत्मा का निरादर किया तो मैं उसको क्षमा नहीं करूंगा। अवश्य है कि वो दंड का भागी ठहरा है और वो स्वयं में मारा जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर से क्षमा मांगो, तो क्षमा, योगदान, मुक्ति और मोक्ष आप पाओगे। प्रभु यीशु मसीह आपको क्षमा करेंगे और परमेश्वर आपका उद्धार करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही वो परमेश्वर है जो आप नहीं जानते हो। मैं भी नहीं जानता था, परंतु आज मैं परमेश्वर को जानता हूँ, इसीलिए बताता हूँ, सही सुसमाचार को आप तक पहुँचाता हूँ कि आपके जीवन में परमेश्वर का वचन काम करे। आप मुझ पर विश्वास मत करो, वचन के ऊपर विश्वास करो, किसी पास्टर के ऊपर विश्वास मत करो, किसी बाइबल टीचर, किसी बाइबल शिक्षक के ऊपर विश्वास मत करो, परंतु लिखी हुई बातें जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, अपने सत्य वचन को दिया है, उस वचन पर विश्वास करो, तो आप अनंत जीवन के भागी ठहरोगे। आपको कोई भी पाप मार नहीं पाएगा, चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, वो आपका नाश नहीं करने पाएगी, क्योंकि बीमारी बड़ी नहीं परंतु हमारा परमेश्वर बड़ा है। आमीन। कुछ ऐसी बातें हैं जो हम हिंदू धर्म की पुस्तक से सीख सकते हैं और जान सकते हैं। पता चलेगा, अगर आप एक सच्चे मसीह विश्वासी हैं तो आपको जानने की जरूरत है। अगर आप नहीं जानोगे तो सच में मैं कहता हूं कि आप कहीं ना कहीं भटक रहे हो। पवित्र शास्त्र बाइबल एक सच्ची पुस्तक है जो हमें सही मार्ग पर लेकर जाती है, परंतु एक बात है कि हमें और भी धर्मों की पुस्तकों से जानना चाहिए कि वहां पर लिखा क्या है। परंतु आपके लिए सीखने की जरूरत है कि आप क्या सीख रहे हो, कैसे परमेश्वर का वचन आपको उजागर करेगा। चाहे किसी भी धर्म की पुस्तक हो, जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है एकमात्र सच्चा परमेश्वर हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है, उसी के द्वारा मनुष्य उद्धार पाते हैं और उद्धार ही उनके लिए है। क्योंकि जब तक कोई प्रभु यीशु मसीह को जानकर परमेश्वर को सच्ची महिमा देना ना जान ले, तब तक उसके लिए भटकना अवश्य है। तो मेरे प्रियो, हम सीखेंगे और भी धर्मों की पुस्तकों से कि वहाँ पर लिखा क्या है, और जब हम सीखेंगे तो जानेंगे, और जानेंगे तो हम कभी भी परमेश्वर के वचन से भटकने नहीं पाएंगे। हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे लिखा क्या है। विष्णु जो भगवान हैं, गरुड़ जो एक पक्षी है, वह चिल के नाम से जाना जाता है। विष्णु से गरुड़ पक्षी पूछता है, क्या पक्षी, जीव जंतु, पशु पापी हैं या फिर मनुष्य स्त्री पापी हैं? तो विष्णु का उत्तर में जवाब का अनुवाद। तो विष्णु गरुड़ पक्षी को उत्तर देते हैं। देखेंगे हम यहाँ पर गरुड़ पुराण सारोद्धार 3 अध्याय श्लोक 34 को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, वहाँ जलती हुई अग्नि के समान प्रभाव वाला एक विशाल वृक्ष है जो 5 योजन में फैला हुआ है तथा 1 योजन ऊंचा है। देखिए श्लोक 35 में क्या लिखा है, उस वृक्ष में मुख करके उसे साखलों से बांधकर वे दूध पीटते हैं। वहाँ जलते हुए वे रोते हैं, पर वहाँ उनका कोई रक्षक नहीं होता। श्लोक 36 में क्या लिखा है, उसी सालमिली वृक्ष में भूख और प्यास से पीड़ित तथा यमदूतों द्वारा पीटे जाते हुए अनेक पापी लटकते रहते हैं। 37 श्लोक में लिखा है, वे आश्रय विहीन पापी अंजलि बांधकर, हे यमदूतों, मेरे अपराधों को क्षमा कर दो। जो पापी लोग होते हैं ऐसा यमदूतों से निवेदन करते हैं। 38 श्लोक में लिखा है, बार बार लोहे की लाठियों, मुदगरों, भालों, बर्छियों, गदाओं और मुसलों से उन दूतों के द्वारा वे अत्यधिक मारे जाते हैं। देखिए 39 श्लोक क्या कहता है, मारने से जब वे चेष्टा रहित और मूर्छित हो जाते हैं, तब उन निश्चेष्ट पापियों को देखकर यम के दूत कहते हैं। 40 श्लोक में लिखा है, अरे दुराचारियों, पापियों, तुम लोगों ने दुराचरण क्यों किया? सुलभ होने वाले भी जल और
अन्य का दान कभी क्यों नहीं किया। तो मनुष्य जो आज धर्म के लिए मरते कटते पीटते हैं, तो क्या कोई धर्म ये कहता है कि तुम पाप करो, व्यभिचार करो, नशा करो, पियक्कड़पन, पेटूपन, क्या ये सारा जो काम मनुष्य करते हैं इस पृथ्वी के ऊपर, पाप और व्यभिचार में जीते हैं और दुर्दशा में जीते हैं, क्या किसी का धर्म ये बताता है कि तुम पाप करो, तुम नशा करो, पियक्कड़पन, पेटूपन, ये सारे कामों को करो? नहीं कहता है, कहीं पर भी नहीं लिखा है। अच्छी बातें लिखी हैं परंतु मनुष्य समझने की कोशिश नहीं करता है। अब जैसे हमने हिंदू धर्म की पुस्तक से पढ़ा और सीखने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, यहाँ पर वही बात बताई जाती है कि मनुष्य जब पाप करता है तो कैसे बेमौत मारा जाता है। तो इसीलिए कि अगर मनुष्य अच्छे काम करेंगे तो उनके लिए अच्छा प्रतिफल होगा कि वो अच्छे प्रतिफल को पाकर अपने जीवन को संवार सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। तो प्रियो, इसी रीति से जब हम सीखेंगे तो जानेंगे, परंतु मनुष्य अपने मन की करते हैं और अपने हिसाब से जीते हैं कि उनको अपने भगवान से ही भय और डर नहीं होता है। परंतु जो कोई प्रभु यीशु मसीह को जानता और मानता है, परमेश्वर के भय से जीता है, परमेश्वर के भय से डरता है, अपनी जुबान को तुच्छ होने से बचाता है और सही जीवन को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर से अपने घुटनों पर आकर क्षमा मांगता है कि प्रभु मैं गलत हूं, मैं पापी हूं, आप मुझे क्षमा करो। तो इसी रीति से जब परमेश्वर कहते हैं कि तुम पापों की क्षमा अगर मांगोगे तो तुम अवश्य है कि तुम पाप से मुक्ति पाओगे, क्षमा किए जाओगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप सच में सच्चाई से प्रभु यीशु मसीह को जानने की कोशिश करें और प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएं। मात्र एक सच्चा परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह है, उसी के द्वारा हर कोई मुक्ति और उद्धार और मोक्ष की प्राप्ति कर पाएगा। नहीं तो मनुष्य के लिए बिल्कुल मुश्किल है, मनुष्य कहीं भी अपने पापों की क्षमा की मुक्ति नहीं पा सकता है। तो प्रियो, जानने की कोशिश करें। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। आज के वचन को मैं जिंदा जलाली खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। आमीन, आमीन और आमीन।